अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कुछ दिनों से, गालबन कल परसों से। तो इंशाल्लाह आज इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो ये थर कोल ब्लॉक 1 साइट है। वहाँ काफ़ी टाइम से कोशिश की जा रही थी कि जो थर कोल का कोयला निकाला जाना है वो निकाला जा सके, और एक चाइनीज़ कंपनी ये काम कर रही थी। तो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें बड़ा रोल है। तो आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह ब्लॉक 1 से कोयला निकल कर सामने आ चुका है। 145 मीटर तक इन्होंने खुदाई की, और इसके बाद जाकर थर कोल ब्लॉक 1 साइड से ये खबर सामने आई है कि यहाँ से इंशाल्लाह अब कोयला बड़ी मकदार में निकलेगा। ये कोई बताया जाता है दोस्तों कि कोई 3 अरब टन कोयले के ज़खायर हैं जो कि सिर्फ इसी ब्लॉक 1 से निकाले जाएंगे। और अगर इसे क्रूड आयल में बदला जाए तो ये 5 अरब बैरल क्रूड आयल बनता है। तो एक बैरल का प्राइस आजकल 15,000 रुपये से ज़ायद है। अब यहाँ अगर दोस्तों देखा जाए तो एनुअल प्रोडक्शन कोई 78 लाख टन तक होगी, और ये फ़ेज़ 1 होगा। बाद में मज़ीद इसमें इजाफा किया जा सकता है। ये थर कोल का प्रोजेक्ट मैं आपको बता दूं कि ये प्रोजेक्ट अभी अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट है सी पैक के, जिसके तहत ये सब कुछ सामने आ रहा है। जहाँ तक दोस्तों इस कंपनी का नाम है तो ये सीनो सिंध कंपनी है, और आगे ये फिर एक चाइना की कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी बनती है। लेकिन यहाँ मैं ये भी आपको बता दूं कि यहाँ 2 चाइनीज़ कंपनीज के शेयर बनती हैं। इसके अलावा जो ब्लॉक 1 है इसमें डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ सिंध के कोई शेयर नहीं बनते, ना ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट के कोई शेयर बनते ही हैं। यानी जो प्योर इन्वेस्टमेंट है ये 2 चाइनीज़ कंपनीज की इन्वेस्टमेंट है, और ओवरऑल इसे लीज़ के ऊपर दिया गया 30 सालों के लिए। यहाँ मैं ये भी आपको बता दूं कि जो ब्लॉक 2 होगा इसमें कोई 53 या 54% तक के शेयर जो सिंध गवर्नमेंट है उसने भी हासिल किए रखी हैं। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ ब्लॉक 1 की। तो ब्लॉक 1 से ये 3 अरब जो टन है ये कोयला सामने आया है। तो इक्वेलेंट ये 5 अरब बैरल ऑयल की है, जो कि एक बड़ी मकदार बनती है। जहाँ तक दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो ये कोई 3 अरब डॉलर से ज़ायद की इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट है, और पहले से ही ये खबर थी कि कोई 78 लाख टन एनुअल बेसिस के ऊपर यहाँ से कोयला निकाला जाएगा। और यहाँ 2 पावर प्लांट भी बनाई गई हैं, और ये कोई 1320 मेगावाट के दोनों बनती हैं, तो यानी 660 मेगावाट का एक। तो इस तरह इन पावर प्लांट को चलाने के लिए भी इसी कोयले का इस्तेमाल किया जाएगा। ये अब काफ़ी टाइम पहले से इनकी कोशिशें जारी थी। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कब से कोशिशें जारी थी। तो शंघाई इलेक्ट्रिक एक कंपनी है, तो इनकी जानिब से इसकी जो फाइनेंशियली इसे क्लोज़ किया गया था ये फरवरी 2020 के अंदर किया गया था। और यहाँ जो पहला यूनिट था इसने अगस्त 2022 के अंदर कमीशन का आगाज़ हासिल करना है, और जो दूसरा यूनिट होगा ये भी इंशाल्लाह 2023 तक शुरू हो जाएगा। तो अब कोयला इंशाल्लाह निकलना शुरू होने जा रहा है। तो अब इसके बाद जो पावर प्लांट है इनके ऊपर भी काम एक के ऊपर अभी 2022 के अंदर ही मुकम्मल हो जाएगा। तो इस तरह फिर ये दोनों जो पावर प्लांट होंगे ये भी इससे चला करेंगे। ओवरऑल दोस्तों अगर तो एरिया देखा जाए थर कोल ब्लॉक 1 का, तो ये 122 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बनता है, और ये थर फील्ड की जो साइट है इसका सदर्न पार्ट बनता है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये कराची से 380 किलोमीटर कोई मशरिक की जानिब और नॉर्थ मशरिक की जानिब बताया जाता है कि ये डिस्कवरी सामने आई है। और अगर दोस्तों ओवरऑल थर कोल फील्ड की बात की जाए जिसमें तमाम ब्लॉक आ जाएंगे, तो ये कोई 9000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बनेगा। क्योंकि दोस्तों इसका रीज़न ये है कि पूरे थर कोल फील्ड की जो एस्टिमेशन है ये 175 अरब टन तक की है, जबकि जो ब्लॉक 1 है इसकी एस्टिमेशन भी 3.8 अरब टन तक की थी। तो यहाँ से जो कोयला रिजर्व निकल है या सामने आया है ये 3 अरब टन तक है, जो कि इक्वेलेंट टू 5 अरब बैरल ऑयल के बराबर बनता है। तो यानी काफ़ी ज़्यादा करीब करीब जितनी डिस्कवरी हो सकती थी ब्लॉक 1 से उतनी हो चुकी है। बाद में शायद ये 3.8 अरब के ऊपर पहुँच जाए। तो इस तरह देखा जाए तो ये 175 अरब टन के जो ज़खायर हैं ये बहुत बड़े ज़खायर हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान इससे भरपूर फ़ायदा उठाएगा। इसी तरह दोस्तों एक और प्रोजेक्ट जो कि थर कोल से ही सामने आएगा फ्यूचर में, ये होगा कि जो थर कोल का कोयला है इसे डीजल में तब्दील किया जाएगा, और इस काम के लिए भी एक चाइनीज़ कंपनी इंशाल्लाह पाकिस्तान की मदद करेगी। ये भी एक प्रोजेक्ट है जो कि माजी में सामने आया था।
تو इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इसके ऊपर काम होगा। इसके लिए एक चाइना की कंपनी है जो कि इस काम के लिए बड़ी फेमस है चाइना में। इसका नाम है शिनहुआ निंगजिया कोल इंडस्ट्री ग्रुप। तो ये इसी काम के लिए चाइना में फेमस है और इस तरह का एक एनुअल प्रोडक्शन का जो कि 4 मिलियन टन तक की प्रोडक्शन रखता है, एक प्लांट चाइना के अंदर लगा भी चुका है। तो इस तरह फिर यही कंपनी इंशाल्लाह फ्यूचर में शायद पाकिस्तान के थर कोल को भी जो कोयला होगा इसे डीजल में बदलेगी। अब इसके बड़े फ़ायदे पाकिस्तान को होंगे। एक तो दोस्तों फ़ायदा पाकिस्तान को ये होगा कि पाकिस्तान की जो डीज़ल की इंपोर्ट है इसके ऊपर असर पड़ेगा। अभी अगर 2020-19 की बात की जाए तो तब तक जो डीज़ल की मंथली रिक्वायरमेंट थी ये कोई 6 लाख टन तक थी और जो एनुअल ज़रूरत थी ये 72 लाख टन तक बनती है इस तरह। तो अगर ये डीज़ल कोयले से ही पैदा कर दिया जाए तो फिर यकीनन पाकिस्तान की इंपोर्ट के ऊपर अच्छे असरात मुरतब होंगे, यानी इंपोर्ट पाकिस्तान की कम हो जाएगी और मुल्क की ज़रूरत मुल्क की कोयले से ही पूरी होगी। इसी तरह जैसा कि मैंने बताया कि 175 अरब तक के ये ज़खायर बताए जाते हैं लिग्नाइट कोल के। तो इससे अगर एनर्जी पैदा करने की देखी जाए कि कितनी एनर्जी पैदा की जा सकती है तो ये कोई 200 साल तक 1 लाख मेगावाट तक अकेला ये तमाम ज़खायर पैदा करने की सलाहियत रखता है एनर्जी। अब ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान को इतनी एनर्जी की ज़रूरत भी नहीं है, तो ये कोयला कई तरह के जो काम होंगे उनके अंदर काम आएगा और ओवरऑल पाकिस्तान की जो डेली नीड्स है ज़रूरत है वो भी पूरी किया करेगा। तो इस तरह दोस्तों ये एक बड़ी डिस्कवरी है। अभी जो ब्लॉक 1 है वहाँ से पहले ही एस्टिमेशन थी 3.8 अरब टन की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 3 अरब टन को अभी तक डिस्कवर कर लिया गया और अब वहाँ से कोयला निकालने के अमल का भी आगाज़ किया जा चुका है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने ब्लॉक 2 की भी बात की थी, तो सिर्फ जो ब्लॉक 2 होगा सिर्फ वही 5000 मेगावाट तक एनर्जी 50 सालों तक के लिए फ्राहम करने की सलाहियत रखता है। तो इस तरह मज़ीद इंशाल्लाह अब ये जो कोयला निकलने जा रहा है इससे 2 पावर प्लांट ब्लॉक 1 के स्टार्ट हो जाएंगे 2022 और 23 के अंदर ही, और इससे भी कोई 1300 मेगावाट एनर्जी हासिल होगी। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी डिस्कवरी है अल्हम्दुलिल्लाह जो सामने आई, मैंने आपसे शेयर की। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतनी था, अल्लाह हाफिज़।